नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ सिराज। एनडीए में सीट बंटवारे होने के बाद अब चिराग पासवान ने भी फाइनल कर दिया है। इसका ऐलान खुद चिराग पासवान ने मीडिया के सामने किया है। चिराग पासवान ने कहा कि प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा चल रही है। कुछ नामों का सुझाव बिहार संसदीय बोर्ड द्वारा आया है, उस पर भी चर्चा हुई है। हाजीपुर सीट से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। चिराग पासवान ने कहा कि मेरी हाजीपुर सीट को लेकर फैसला बिहार संसदीय बोर्ड ने किया है। बाकी उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा चल रही है, जल्द इस पर फैसला आ जाएगा। बता दें कि वहीं चिराग के फैसले के बाद अब उनके चाचा पशुपति पारस के दांव का इंतजार है। पशुपति पारस ने भी हाजीपुर सीट पर दावा ठोक रखा है, लेकिन अभी तक उन्होंने आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं और वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ सकते हैं। अब महागठबंधन के ऊपर निर्भर रहेगा कि वह हाजीपुर सीट से पशुपति पारस को उतारता है या फिर नहीं। बता दें कि हाजीपुर सीट से ही चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान ने रिकॉर्ड मतों से वोट जीता था और अब इस पर उनके बेटे चिराग की बारी है। वहीं इससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद हम बिहार के लिए रवाना होंगे। कई प्रस्तावों को अनिवार्य रूप से पारित करने की आवश्यकता है और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बैठक बुलाई गई है। आपको बताते चले कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जिस तरीके से विवाद रहा था, कहीं न कहीं एनडीए ने पशुपति पारस यानी चिराग पासवान के चाचा को एक भी सीट नहीं दिया। इसी के चलते उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही अब अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि महागठबंधन की ओर से हाजीपुर सीट से जो उम्मीदवार होंगे वो होंगे पशुपति पारस, यानी चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच महामुकाबला हाजीपुर की सीट से देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।